या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। इस समय सुबह के बज चुके हैं 4 और इस समय तो नवरात्र में मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आती नहीं है, क्योंकि होता है ना एक जो हेडेक होता है कि हमारी जोत जिसे जल रही होती है ना, तो फिर उतना तो नींद नहीं आता है। फिर तब भी मैं कोई भी काम 4 बजे के पहले नहीं करती हूँ। तो इस समय बज चुका है 4, तो मैं अपने काम में लग गई। साफ़ सफाई मुझे करना था, झाड़ू पोछा करना था। ये सारे काम करते करते कैसे अभी 6 बज जाएंगे समझ में नहीं आया। और इस समय बच्चों की चल रही है पेपर, चल रहा है पेपर, तो उनको भी तैयारी कहाँ। और मेरे दोनों बच्चे व्रत हैं, तो उनके लिए भी कुछ नाश्ता पानी बनाना पड़ेगा, और नाश्ता बना के वो लोग स्कूल जाएंगे। तो इसलिए आगे यहाँ पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी, डीप क्लीनिंग। तो फिर आगे यहाँ माता रानी के पास जितना सामान है वो सब हटाऊँगी, जो फूल जो नीचे जो भी कुछ है वो सब हटा के अच्छे से यहाँ पोछा वगैरह लगाऊँगी। सब कुछ करके उसके बाद फिर स्नान करना होता है, तो आगे पूरे घर में झाड़ू पोछा भी करना होता है। तो आगे यहाँ सबसे पहले मैं उठी तो थोड़ा सा हाथ पैर धुल के आ गई। यहाँ जितना सामान था वो हटाऊँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, फिर स्नान करके उसके बाद से पूजा स्टार्ट करूँगी। फिर बच्चों के लिए कुछ बनाना होगा वो करूँगी, उसके बाद फिर बच्चों की स्कूल जाने के बाद ही पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर हड़बड़ हड़बड़ कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर पूजा ऐसी है कि स्थिर मन से ही अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए बच्चों की 7 बजे की स्कूल है, तो उसके पहले मैं जितना काम है ना वो कर लूँगी। ये मैं कपड़े से ही यहाँ जो जिस झाड़ू से मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, उस झाड़ू को पूजा वाले रूम में बिल्कुल नहीं लाती हूँ। अभी मैंने नया नहीं मंगाया, अगर नया झाड़ू मंगा लूँगी तो उससे तो लगा सकती हूँ, पर यह है कि जो जिस झाड़ू से पूरा घर झाड़ू लगाती हूँ, उस झाड़ू से मैं पूजे वाले कमरे में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने एक कपड़ा लिया साफ, उससे लगाना चालू कर दिया। फिलहाल मैंने मंगाया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, तो इससे काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि काफ़ी बड़ा रूम है। तो फिर अगर छोटा सा हो, पूजा वाला एक रूम अलग से होता है, वो हो तो ठीक है, थोड़ा सा ही होता है कि कपड़े से साफ़ कर दो। और ज़्यादा बड़ा होने के कारण काफ़ी टाइम लगता है, और हाथ से ही झाड़ू लगाती हूँ, हाथ से पोछा। तो फिर और इसलिए इस समय मैं अकेली हूँ, और मेरी सिस्टर है, तो फिर वो थोड़ा सा उसे दिक्कत है इस साल। नहीं तो मेरी दोनों सिस्टर कोई ना कोई रहता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी। पर इस समय हेल्प करने लायक नहीं है, तो फिर तब भी वो बेचारी तब भी काफ़ी हेल्प कर देती। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। अब उसके बाद सब हम लोगों ने नहा लिया था। तो ये देखिए मेरी सिस्टर इस समय आ गई थी, वही अपना माता रानी का श्रृंगार करे थे। मैं नहा के मैं सोची करूँगी, तो वो बोली कि मैं करूँगी। और मैं मन में होता है ना कि जैसे मन में चल रहा था मेरे कि मैं बोलूँ क्या कर दे, फिर मैं नहीं बोली, क्योंकि ऐसी स्थिति में बैठना बहुत ही दिक्कत की बात होती है। सबके बस की नहीं है कि कोई बैठ के और कर ले, क्योंकि बिल्कुल स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तब भी बेचारी जितना हो पाता है माता रानी का हर पूरा श्रृंगार की चुंदरी वगैरह जितना श्रृंगार होता है, भाई मैं खुद ही उठ उठ के करने में एक बार हालत ख़राब हो जाती है, तो फिर वो बेचारी कर रही थी। तो फिर ये होती है श्रद्धा, जहाँ चाह हो वहाँ राह हो। तो वो चीज़ मेरे सिस्टर के अंदर दिखा कि इस अवस्था में बैठना भी सही से जिसको नहीं होता, वो पूरा पूजा कर रहा है, कम से कम घंटे घंटे भर बैठ, क्यों हम लोग करते हैं ना, तो वो भी बैठी रहती है, करती है। तो माता रानी उसका भी उद्धार करे। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, और हरे रंग का कपड़ा पहना जाता है, और माता रानी को मिश्री का भोग लगता है, और पंचामृत का भोग लगता है। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और एक मेरी सिस्टर हैं, तो उनको जो कन्फ्यूजन था, तो वो मैं बताती हूँ कि और मैं ये वीडियो जो शूट करती हूँ ना, तो ये सेल्फ़ी वाले कैमरे से शूट करती हूँ, तो इसलिए। और वो बेचारी मेरा वीडियो देखती हैं, और वो सोची कि मैं जो कलश रखी हूँ वो बाएं साइड रखी हूँ। तो नहीं सिस्टर, मैं जैसे कलश माता रानी के दाहिने साइड रखा जाता है, अपने दाहिने साइड नहीं, माता रानी के। मैं एक दो, क्योंकि हो सकता है और कोई देख
देखता हो मेरी वीडियो और कोई वीडियो देख के करता हो, तो उनके लिए बताती हूँ कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हो तो माता रानी के दाहिने तरफ कलश स्थापना करना चाहिए। और जो जोत है वो अलग अलग दिशा में, जैसे आप अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के दाहिने साइड जलाया जाता है, अगर आप तिल के तेल का जला रहे हैं तो बाएं साइड जलाया जाता है। इस तरह से माता रानी का जोत का एक नियम होता है कि किस चीज़ का आप दीपक जला रहे हो। तो अगर आप घी का जला रहे हो तो जिस तरफ कलश स्थापना कर रहे हो उसी तरफ से उस तरफ जोत भी आप जला सकते हो। अगर आप तिल के तेल का जला रहे हो तो माता रानी के बाएं साइड जलाया जाता है। तो इस तरह से होता है। तो फिलहाल मैं सेल्फी वाले कैमरे से शूट करती हूँ ना, तो थोड़ा सा उल्टा आ जाता होगा। अगर जैसे मैं धूप बत्ती या दीपक भी जला रही हूँ तो वो भी आपको दिख रहा होगा कि बाएं हाथ से कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं दाहिने ही हाथ से कुछ, क्योंकि मुझे भाई पूजा में एक भी गलती नहीं, अपने से तो मैं हर चीज़ एक एक कदम जो होता है ना फूंक के चलती हूँ। कहीं भी पूजा में कोई भी एक अगर जैसे मेरी घंटी किधर रखी है वो तक का मैं ध्यान देती हूँ कि किस दिशा में प्रसाद चढ़ना चाहिए, किस दिशा में जोत रखनी चाहिए, किस दिशा में, जैसे घंटी तक मैं जैसे शंख वगैरह रखी हूँ तो मुंह किस तरह होना चाहिए, किस तरफ रखना चाहिए, ये सारे चीज़ों को जो मैं फॉलो करती हूँ। तो बाएं साइड हाथ से पूजा करने का तो सवाल ही नहीं है। तो वो मैं सेल्फी वाले कैमरे की वजह से ऐसे दिखता है, ये चीज़ होता है। तो फिर इसलिए ऐसे देखिए मेरी सिस्टर दाहिने हाथ से कर रही है पर आप लोगों को बायां दिख रहा होगा, तो ये होता है। और क्योंकि मेरा फ्रंट वाला वो वाला कैमरा नहीं सही है इसलिए मैं इसी से शूट करती हूँ। तो यहाँ अच्छे से पूजा पाठ मेरी सिस्टर ने पूरा श्रृंगार किया, माता रानी को चुंदरी ओढ़ाया, स्नान कराया, कंघी वगैरह किया, पूरा सब कुछ करके उसके बाद वो सारी चीज़ों को कर दी। अब यहाँ मैं बैठ के माला वो करने लगी, क्योंकि 108 नाम माता रानी का लेना चाहिए डेली का डेली। पर ऐसे तो आप ले नहीं सकते हो, तो माला के सहारे लोगे ना तो फिर आपको याद रहेगा कि कितने बार नाम हुए। तो इसलिए माला इसलिए किया जाता है कि आप 108 नाम माता रानी का 108 बार वो कर सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो। तो मंत्र के लिए ये किया जाता है। तो फिर मैं यहाँ माला वो फेर ली। तो फिर 108 मोतियों का माला, एक तुलसी का माला हो या तो रुद्राक्ष का माला हो, मैंने फ़िलहाल रुद्राक्ष का माला रखा हुआ है पूजा के अलमारी में। तो फिर मैंने कर लिया। और करने के बाद अब करती हूँ पूजा की तैयारी। फ़िलहाल अभी बच्चे हैं और उन लोगों का नाश्ता बन चुका है, वो भी मेरी सिस्टर बनाई हुई है। तो वो बेचारी बोली ना कि बहुत, तब भी सपोर्ट जिस अवस्था में उसके हिसाब से बहुत ही सपोर्ट कर देती है। तो फिर और यहाँ मैं अपनी पूजा की तैयारी करने लगी। अब धीमे धीमे से सब लोग आएंगे, क्योंकि देवरानी भी आती है तो उनको भी बच्चों को भेजना होता है। तो बच्चों को भेज के उसके बाद ही वो आएंगी। तो फिर सब लोग, इसलिए मैं यहाँ श्रृंगार वगैरह कर देती हूँ। जो गांव के थान है वहाँ भी जल चढ़ा के आ गई। और अब ये सारी जगह करके उसके बाद तब तक सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर करेंगे पूजा। तो इस तरह से हमारा होता है। तो फिर यहाँ मैं अपना जितना हुआ अरदास करना, सब कुछ यहाँ भोग प्रसाद सारी चीज़ों को करके उसके बाद अब मैं यहाँ करके उसके बाद पूजा के अलमारी में करूँगी आगे। ये देखिए इस तरह से मैं पंचबत्ती में सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। जैसे होता है ना, एक तैयारी करके रख लेती हूँ, और ताकि सब लोग जब इकट्ठे हों तो बस पूजा ही करना हो। तो इस तरह से करती हूँ। हम लोग तो भाई 9 दिन नवरात्र तो क्या ही बताएं, जो सुकून वाला वो होता है ना कि और तो मुझे कोई चीज़ का वेट ही नहीं रहता। ये लगता है कि 9 दिन नवरात्र आने वाले हैं ना, होते हैं ना, तो उसका जो इंतज़ार होता है ना वो क्या ही बताऊँ। उसके पहले जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष, वो उसमें तो हमारा पता ही नहीं चलता। काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता। मैंने इतना साफ़ सफाई किया, सब कुछ किया, पर ना कोई बीमारी आई, ना थकान आया, ना कुछ भी नहीं। बस ये रहा कि माता रानी आने वाली है, माता रानी आने वाली हैं। तो ये एक जो खुशी होती है, खुशी की वजह से सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं सब चीज़ यहाँ लेके भोग प्रसाद सब कुछ लेके बैठ गई। अब कान्हा जी को नहलाऊंगी, नहला के उनको वस्त्र पहनाऊंगी, उनको तैयार करूंगी, उसके बाद उनको भोग लगाऊंगी। भाई कान्हा जी को अगर जो रखा है तो वो तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।
चाहिए। तो मैं यहाँ झूमते हुए, क्योंकि मैं बूफर चला के उसके बाद काम करती हूँ, तो होता है ना, एक मन जो होता है वो बिल्कुल उसमें भक्ति भाव में लगा रहता है। तो ये अगर आ जाए ना, तो उसके बाद दुनिया की चिंता ही नहीं रहेगी आपके मन में कि वो क्या कर रहा है, फलनवा क्या कर रहा है, ढिकनवा क्या कर रहा है। ये आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, ना आप सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना तो किसी की लाइफ में आप झांक पाएंगे। तो ये ज़रूर होना चाहिए, हर गृहिणी के अंदर ये चीज़ गुण होना चाहिए कि सिर्फ अपने लाइफ में मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो और खुश रहने दो। ये चीज़ जो अपना लिया ना, तो अपने पूजा पाठ में जो आ गया, तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा कि कौन क्या कैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या मतलब है। अपने अपने काम से मतलब रखो। तो वही मेरा इस समय, तो मैं दुनियादारी बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। अगर कोई फ़ोन करता है तो ठीक है, मैं ज़्यादा तक तो ये ज़्यादा ना तो माइंड में लेती हूँ कौन कहाँ गया, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है भैया, जिसका जो मर्जी है। पर आप अगर भक्ति में लीन हो जाओगे ना, तो आपके साथ भी यही होगा कि आप दुनियादारी से बहुत दूर चले जाओगे। और सिर्फ अगर जिस दिन दुनियादारी से बहुत दूर चले गए और माता रानी के शरण में आके माँ पुकार के बोल दिए ना, तो वो सारे आपके दुखों को हर लेने वाली माता रानी है। वो आपके कष्टों को हर के आपका जो दुख निवारण कर देंगी, और बहुत ही आपकी लाइफ इतनी सुलझी हुई हो जाएगी ना, तो कि क्या ही बताएं। तो सब कुछ माता रानी पे छोड़ देना चाहिए, और बस भक्ति भाव से, प्रेम से आप सिर्फ और सिर्फ पूजा करिए, और कोई चीज़ पे ध्यान ही नहीं दीजिए। और ना तो कभी हमें लगता है कि मन्नत मांगनी चाहिए, वो तो खुद ही भगवान सुनते हैं। अरदास सबकी मन की बातें सुन लेते हैं वो तो, क्योंकि जगत जननी माँ शेरा वाली, वो तो सारी जगहों की माँ है। वो तो सबका दुख सुख जानती ही हैं, उन्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब कुछ हरने वाली हैं, तो फिर वो हमारे मन की भावनाओं को अच्छी तरह से जानती है। तो अगर हम निस्वार्थ भाव से पूजा करेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी सही डगर पे चलेंगे, और हमारा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल भी सफल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ निस्वार्थ भाव से आइए, आरती करते हैं। बोलो शेरा वाली की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। आगे करते हैं, माता चालीसा कर लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। तो फिर उसके बाद पाठ बाद में मैं करती हूँ। तो फिलहाल एक वीडियो में तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी सारी चीज़ों को, धीमे धीमे ऐसे ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए, पंचबत्ती में आगे मैंने 5 बत्ती रखा, उसके बाद बीच में जो होता है कपूर और लौंग लेके करने लगी माता रानी की आरती। और आरती में कपूर लौंग ज़रूर ऐड करना चाहिए, तो मैं यहाँ की हूँ। तो फिर यहाँ इस तरह से मैं करूँगी आरती माता रानी की। और इसमें बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो थोड़ी सी रौनक कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों से ही हरा भरा होता है। और वो हम लोग थोड़े से धीमे करेंगे, जयकारे लगाएंगे, तो वो तेज़ में लगाते हैं। तो इस तरह से अच्छा भी लगता है, और सब लोग पूरी फैमिली हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल अब चारों बच्चे स्कूल चले गए हैं, क्योंकि 2 मेरे 2 देवरानी के, और चारों रहते हैं और सब लोग रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस तरह से मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आई होप आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा कि कलश स्थापना माता रानी के दाहिने तरफ करनी चाहिए, बाएं तरफ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे माता रानी क्षमा करेंगी, अपने बच्चा अपना बच्चा समझ के, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, वो तो मैंने पहले ही बताया था। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं। अगर माता रानी के सच्चे भाव से आप पूजा कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ ये देखिए, मेरे भांजे और मेरे भाई आ चुके हैं, दोनों लोग कर रहे हैं पूजा। तो इस तरह से ये दोनों भी बहुत, भाई हमारे साथ साथ ये दोनों भी लगे रहते हैं पूजा पाठ में। मेरा भाई भी जितना उतना ही मानता है पूजा पाठ को, और मेरे भांजे भी। तो भाई को करना था सप्तशती का पाठ, क्योंकि होता है ना कि दोनों के दोनों बिजी होते हैं, तो फिर इसलिए सुबह शाम ही इन लोगों को टाइम मिलता है।
और 13 अध्याय करना होता है। तो इसलिए भाई कल भी आया था, अपना पहला अध्याय शायद शुरू करके गया था। अब ऐसे ऐसे डेली का डेली पढ़ता जाएगा, सुबह शाम इन लोगों के पास टाइम मिलती है तो ये लोग सुबह शाम कर लेते हैं और मैं शाम दोपहर में खाली होती हूँ तब कर लेती हूँ। तो वहाँ से वो लोग पढ़ रहे थे किताब और कोई कुछ पूजा कर रहा था। तो फिर दोनों लोग वो लोग कर रहे थे, तब तक मैं सोची कि यहाँ बना देती हूँ चाय। मेरी पूजा हो चुकी थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गई बनाने चाय। यहाँ मूंगफली, लावा और काजू सब कुछ तल के निकाल के उसके बाद रखूँगी चाय। तो क्योंकि ये दोनों लोग जाएंगे, भांजे गैरेज पे जाएंगे, भाई जॉब पे जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम सोचे कि आगे बना देते हैं, भाई खा लें ये लोग तब जाएं। तो इस तरह से अपना जो व्रत के टाइम भी पूरा ध्यान दे के अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को लेके चलने वाली ही स्त्री सफल होती है। और क्योंकि अगर आप व्रत हैं तो आप परिश्रम भी करिए, अपने पूरे परिवार का जब ध्यान जो दे रहा है ना उसका सब कुछ सही होगा। तो इस तरह से आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और मेरा वीडियो कैसी लगती है, मेरी पूजा करने की तरीका कैसा लगता है आपको, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर करूँगी। और कहीं भी, क्योंकि वीडियो और रियल में बहुत ही अंतर है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो में कुछ देखता है और रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। तो इसलिए यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए